बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का, न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। आज 20 फरवरी 2021 को पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के आह्वान पर केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई महंगाई की समस्या पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली पूरे भिंड शहर में घूमी और चौधरी राकेश सिंह द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ महंगाई का विरोध किया गया। आपकी आवाज के एडिटर राहुल तिवारी ने पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह से खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन मार जात है। आज हम मौजूद हैं भिंड शहर में। चौधरी राकेश सिंह पूर्व मंत्री, जाना पहचाना नाम है कांग्रेस की राजनीति का। आज चौधरी राकेश सिंह ने एक आह्वान किया है भिंड के लोगों का, महंगाई का विरोध करने के लिए साइकिल रैली का आह्वान किया है और आधे दिन का बंद भिंड के जनता के लिए, भिंड के लोगों के लिए और भिंड की जनता की लड़ाई के लिए। वर्तमान की भाजपा सरकार ने जो महंगाई जो चरम पर लेकर लाई है, आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आलम यह है कि लोगों ने बाइक और कार को अपने गैरेज में बंद कर दिया है। आइए चर्चा करते हैं चौधरी राकेश सिंह जी से और जानते हैं उनका पक्ष और आज का उनका आह्वान लोगों के लिए। सर, आज का जो आह्वान आपने किया है महंगाई के विरोध में, क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये निर्णय किया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए अत्यधिक दामों के विरोध में आधे दिन के लिए पूरा मध्य प्रदेश बंद करने का ऐलान किया है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भिंड शहर में भी आधे दिन का बंद करने का ऐलान किया है और बंद रखेगा सभी व्यापारी लोग। जहाँ तक बात यह है कि 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये की मिल रही है, जिसमें करीब 62-64 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जेब में जा रहा है। बाज़ार में जो तेल की कीमत जो आती है विदेश से, वो करीब 29 रुपये प्रति लीटर है। तो किसान पर, आम आदमी पर कितना कर्ज आप लादोगे, कितनी उसकी जेब से पैसा निकालोगे? ये महंगाई अत्यधिक है कि 29 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में मिल रहा है उपभोक्ता को। हिंदुस्तान प्रगतिशील देशों में है और निरंतर प्रगति करने वाले देशों में है, विकसित देश नहीं है। ये हम कई दशकों से कह रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में जिस तरह से पेट्रोलियम को हथियार मानकर, पेट्रोलियम को खदान मानकर आम जनता के ऊपर मार मारी जा रही है, वो घोर आपत्तिजनक है और इससे जनता त्राय त्राय कर रही है। गैस सिलेंडर पे 161 रुपये बढ़ गए पिछले 3 महीने में। तो आज कांग्रेस जनता के साथ है, जनता के लिए संघर्ष करने के लिए आम आदमी के साथ है कांग्रेस पार्टी। इसलिए उसने ऐलान किया है कि हम आधे दिन के बंद करवाएंगे मध्य प्रदेश में। और हमने भिंड में कांग्रेसियों ने ये तय किया है, नौजवान लड़कों ने, कि हम लोग साइकिल से यात्रा करके इस बात का प्रदर्शन करेंगे कि अब पेट्रोल इतनी महंगी है कि नौजवानों को साइकिल से चलना पड़ रहा है और वही उनकी नीयत अब बनती जा रही है। जहाँ तक अभी हाल ही में कोरोना जैसी महामारी का हमने सामना किया है, आर्थिक स्थिति देश की बहुत ख़राब है और उनका कहना है कि देश के लिए, देश के विकास के लिए यह महंगाई कुछ हद तक जायज़ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महंगाई को जायज़ बता रहे हैं तो मुझे उनकी दिवालियापन की बुद्धि पर तरस आ रहा है। ये देश कई बार प्लेग से, चेचक से, हैजा से, माता से, कई ऐसी महामारियों से गुजरा है। जब देश शैशव अवस्था में था आज़ादी के बाद, जब 15 साल हुए थे, 20 साल हुए थे, तब इस देश ने कई महामारियां झेली हैं। तब भी लोगों को इतनी महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा है जितना आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में करना पड़ रहा है। और ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं। जब कांग्रेस के समय रसोई गैस पे 50 रुपये बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय महिलाएं चौराहे पर चूल्हा रख के रोटी सेकने की नौटंकी करती थी। यही नरेंद्र मोदी जी देश में जब भी ज़रा भी ये भाषण देते थे तो ये कहते थे कि मैं डीजल और पेट्रोल के दाम कम करूंगा। इनके एक और समर्थक थे बाबा रामदेव जी, उनके तो वीडियो आज भी चल रहे हैं। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देश इस समय एक तरीके से बहुत
महंगाई के एक तरीके से आगोश में समा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के बजट से ये बाहर की बात हो गई है कि वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कर और अपना रोजगार ढूंढे, अपना कार्य ढूंढे। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लग रहा है कि बहुत सुखद समय है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल दक्षिणपंथियों की यही विचारधारा है कि गरीब आदमी को कितना परेशान किया जाए, कितना त्रस्त किया जाए और हम कितने अच्छे से सूट बूट से रह सकें, ये उनकी नीयत है। फिलहाल दिल्ली में तमाम किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तीनों जो कृषि बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, कांग्रेस का शुरू से ये कहना है कि ये काला कानून है और किसानों के विरोध में है। लेकिन जहाँ तक बिल के संवैधानिक और असंवैधानिक होने की बात है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल तो संवैधानिक है, संवैधानिक प्रक्रिया से अध्यादेश जारी करके लाए हैं। लेकिन जो 3 बिल लाए हैं वो किसके हित के लिए ला रहे हैं? किसानों के हित के लिए। क्या उन किसानों से इस बात की चर्चा की गई कि आपके हित में हम ला रहे हैं, आपके क्या सुझाव हैं? ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीब 3-4 महीने हो गए, 100 दिन होने को आ गए और किसान आंदोलनरत हैं और सरकार पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये दक्षिणपंथी विचारधारा है और दुनिया में इस समय ये हावी है। ये इस समय इनको कोई किसी से हमदर्दी नहीं है। ये हठधर्मी लोग हैं, तानाशाह लोग हैं और ये हिंदुस्तान की विडंबना है। मैं 135 करोड़ लोगों के दुर्भाग्यजनक मानता हूं कि इस देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है 100 दिन से और हमारे अंदर भी जू नहीं रह रही है, आम आदमी के अंदर जू नहीं रह रही है। आम आदमी को चिंता नहीं है और सरकार अपने मस्त है, सरकार अपने चुनावों में लगी हुई है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार जो है वर्तमान में, इसका आम आदमी से कोई प्रेम नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। ये जो सही कहा है राहुल गांधी जी ने कि हम 2, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और हमारे 2, मुकेश अंबानी और अडानी, तो 2 और 2 का खेल चल रहा है हिंदुस्तान में। बकाया पूरी 135 करोड़ जनसंख्या के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचा। चौधरी साहब, ये बात जो आपने कही है कि भाई हम 2, हमारे 2, अंबानी और अडानी, ये दोनों ही मिलकर भाजपा के साथ देश पर शासन कर रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। अभी हाल ही में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया है, उनको एक बड़ा ठेका दिया गया है। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि भाई अडानी और अंबानी ये देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की शासित सरकार अडानी ग्रुप को एक बड़ा ठेका दे देती है। इस पर क्या कहना है आपका? भाई, अडानी और अंबानी को आप कुछ भी धंधे करवाओ, चाहे पोर्ट के काम करवाओ, चाहे वो और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, एनर्जी प्लांट लगाना चाहते हैं, थर्मल लगाना चाहते हैं, हाइडल लगाना चाहते हैं, उसके लिए उनको खूब जगह दो और उनसे देश के लिए एनर्जी पैदा करवाओ। लेकिन हम उनको एयरपोर्ट दे दें, रेलवे स्टेशंस दे दें, सरकारी ज़मीनें दे दें, ये एक बदनीयती है देश के लिए। और अडानी वो व्यक्ति है जिसने गुजरात में सरकार आने के बाद बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने उसको पाला पोसा है। और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश सरकार में भी जब इनिशियली स्टेज पे 15 वर्ष पहले बिजली खरीदी और बिजली विक्रय के रूप में अडानी को दलाल बना के, अडानी को एजेंसी बना के शिवराज सिंह जी ने 30 करोड़ रुपए दिए। आज से 15 वर्ष पहले जब अडानी 600 अवस्था में था, बिल्कुल पैदा हो रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए लोग हैं, इनको गरीबों की चिंता नहीं। जहाँ तक आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, कोई भी राज्य को प्रगतिशील काम करने के लिए बड़े बड़े लोगों को ठेके देने पड़ेंगे, लेकिन हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जनता की कोई भी चीज़ ऐसे उद्योगपतियों को नहीं देंगे जिससे देश बिक जाए। 26 जनवरी 2021 निश्चित तौर पर भारतीय इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में जाना जाएगा। सरकार का आरोप है कि जो तमाम किसान संगठन हैं खालिस्तानियों के बहकावे में हैं या उनके अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। 26 जनवरी को जो वाक़या हुआ दिल्ली में, लाल किले पर जो झंडे का अपमान किया गया है, तिरंगे झंडे का, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? पूरा देश देख रहा था। आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं जिधर 99% किसान परेशान हैं, 99% किसान आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। एक दुर्घटना, एक घटना किन्हीं ऐसे अति उत्साही लोगों ने कर दी लाल किले पे जाके, जो रूट में भी नहीं था। पूरा देश और दक्षिणपंथी और सभी मीडिया लोग उस तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 99% किसान बेचारा परेशान है, उस तरफ किसी मीडिया हाउस का ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ बिक रही है।
और जो बिक रहा है उस पर जनता आक्रोशित होगी, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो चाहे कोई हो। 26 जनवरी का जो वाक़या होता है, वाक़ये के कुछ घंटे पूर्व ही वहाँ पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। तमाम लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, बड़े नेता, राजनेता और मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कुछ घंटे बाद वहाँ पर ये घटना घटित होती है। तो कहीं न कहीं ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं भारत की सरकार की, उनमें एक बड़ी चूक है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई चूक नहीं है, किसी भी एजेंसी की चूक नहीं है। ये किसान आंदोलन है। इस लोकतांत्रिक देश में 70 वर्ष की आज़ादी में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति करने का। लेकिन अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है। कोई तरीका, कोई नॉर्म्स नहीं है। अगर आपके पास कोई नॉर्म्स हो तो मुझे कृपया पूर्वक बताएं। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहीं भी रख सकता है। किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और ज़बरदस्ती बनाए गए 3 कानूनों को अगर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो उसके विरोध में वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति को लोकतंत्र में आप उसकी बात को कहने के लिए रोकेंगे, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन कोई भी घटना, कोई भी परिणति अगर ऐसी होती है तो उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। जो लाल किले वाली घटना हुई, बेशक निश्चित रूप से उसको कंडम करना चाहिए, भत्सना करना चाहिए। लेकिन पूरे आंदोलन को ये कह देना, एक तरफ इतने लोग, आज मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, शिवराज सिंह कहते हैं हम किसान के लड़के हैं। जो लोग बैठे हुए हैं किसान वहाँ पे 100 दिनों से, क्या ये वो किसान के हितैषी होते तो उनसे बात करने नहीं जाते? भारत सरकार किसानों से बात करने नहीं जा सकती? उन अट्टालिकाओं में बैठ के, बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठ के, बड़े बड़े कार्यालयों में बैठ के आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हो कि किसान आपके पास चल के आए? आप किसानों के लिए हैं, जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए। आपको चल के जाना चाहिए किसानों के बीच में बात करने, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। कृषि बिल के विरोध में जो मुख्य विषय है जिसका विरोध हो रहा है, एमएसपी पर सरकार ने लिखित आश्वासन देने के लिए कहा है कि भाई हम आश्वासन आपको देते हैं कि एमएसपी बदस्तूर जारी रहेगी। तो फिर जो तमाम किसान संगठनों की उनकी जो हठधर्मिता है वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रही है। नहीं, मैं समझता हूँ आप शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की हठधर्मिता नहीं है, नालायकी है देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी करते हैं। और जहाँ तक आप एमएसपी की बात कर रहे हैं तो एमएसपी तो 100% सुनिश्चित होना चाहिए। सुनिश्चित से मतलब ये है कि उन लोगों की जबान से जनता नहीं सुनना चाहती है जिन लोगों ने ये कहा कि हम 15 लाख रुपए लाएंगे विदेश से और सबको देंगे, हर घर को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे 5-5 लोगों को। ये कहा कि हम कृषि को जो है दुगने व्यापार का धंधा बना देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी को, जिस अध्यादेश में आपने 3 कानून लाए हैं उसी में एक लाइन बढ़ाइए कि ये आवश्यक होगा कि बिना एमएसपी के कोई भी अगर व्यापारी किसान के खरीदेगा फसल तो उस पर केस लगेगा। एमएसपी आवश्यक कर देना चाहिए। जी, ये थे चौधरी राकेश सिंह, जिन्होंने बताया कि उनके विरोध का मुख्य कारण क्या है। महंगाई आसमान पर है। केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसका महंगाई पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहा है। जहां तक कृषि कानूनों की बात है, कृषि कानूनों पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है और तमाम जो मांगे रखी गई हैं किसानों की वो जायज़ हैं। केंद्र सरकार को उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और तीनों ही कृषि कानून को वापस करना चाहिए। फ़िलहाल मैं राहुल तिवारी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते कहीं और किसी अन्य विषय के साथ, आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद।